हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि पेज नंबर हमारे पास 44 पे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2^224 डिवाइडेड बाई 4^32। आपसे कह रहा है आपको इस वाले एक्सप्रेशन की क्या करनी है, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें अपना, तो आपके पास 2^224 है डिवाइडेड बाय 4^32 है। तो यहाँ पर बेस सेम नहीं है, तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पर बेस को सेम कर लिया। 4 को मैंने लिख दिया 2^2 और ये बाहर वाला जो 32 पार है ये ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पार के ऊपर पार होता है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम इसको कह सकते हैं 2^2 इंटू में 32, जो आगे आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा यहाँ पर 2^64। यहाँ तक क्लियर है। अब जब दोनों डिवाइड में होते हैं, बेस सेम होते हैं, तो पार्ट्स क्या हो जाती हैं आपके पास, माइनस हो जाती हैं। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर माइनस डिवाइड 2^64, पहले ये वाला एक स्टेप लिख दोगे। और अब आप क्या करोगे, 2^224 माइनस 64 कर दोगे। ठीक है ना। तो अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 में से 4 जाएगा 0, 12 में से 6 गया 6 और 1 ऐसी है। 2^160 आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। इसकी आपको क्या करनी है, यहाँ पर यूनिट डिजिट बतानी है। तो यहाँ 2 की पावर है 160 है। अब इसकी यूनिट डिजिट कैसे पता लगाए, क्या 2 को 160 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें, नहीं। देखो 2^1 होता है तो आंसर आता है 2, 2^2 होता है तो आंसर आता है 4, 2^3 होता है तो आंसर आता है 8, 2^4 होता है तो आंसर आता है 16, 2^5 होता है तो आंसर आता है 32, 2^6 होता है तो आंसर आता है 64। ये ऐसे ही आपके पास कंटिन्यूएशन में चलता जाएगा। अब अगर आप इनकी यूनिट डिजिट देखें तो इसकी यूनिट डिजिट आपके पास 2 है, इसकी यूनिट डिजिट आपके पास 4 है, इसकी यूनिट डिजिट आपके पास 8 है, इसकी यूनिट डिजिट आपके पास 6 है, 1 नहीं है 6 है। देन अगेन इसकी यूनिट डिजिट आपके पास 2 आ गई, फिर इसकी यूनिट डिजिट आपके पास 4 आ गई। तो वापसी वही रिपीट होने लग गए। तो हर 4 नंबर के बाद डिजिट रिपीट हो रही है ना। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो द पैटर्न रिपीट्स आफ्टर एवरी 4 स्टेप। 4 स्टेप के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होने लग गई। तो फिर 160 है तो इसकी यूनिट डिजिट सेम होगी जो आपके पास 2^4 की है, क्योंकि हर 4 स्टेप करोगे तो 160 है ना, 40 स्टेप पे होगा। ठीक है, तो फोर्थ वाली होगी, तो बस वही लिख दो अब आप यहाँ। तो द यूनिट्स डिजिट of 2^160 is the same as that of 2^4 which is, जो कि क्या है आपके पास 6 है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। क्लियर। तो 10 फाइनल आंसर आप यहाँ लिख सकते हो। यूनिट डिजिट ऑफ 2^224 डिवाइडेड बाय 4^32 इज 6। ये क्लियर हुआ कि 2^4 क्यों हुई, क्योंकि हर 4 स्टेप के बाद रिपीट हो रही है। तो इसका फोर्थ वाले स्टेप पे ही आएगा 160 पार जो है। ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर। एक कंटेनर के अंदर 5 बॉटल्स हैं। एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज ब्रॉट इन। हर दिन एक नया कंटेनर आ रहा है। हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। तो 40 दिन के बाद कितनी बॉटल्स होंगी कंटेनर में। पहली बात तो आपको नंबर ऑफ कंटेनर यहाँ पता होने चाहिए, क्योंकि हर दिन नया कंटेनर एक आ रहा है। तो पहले हम यहाँ नंबर ऑफ कंटेनर निकालेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ कंटेनर
नंबर ऑफ कंटेनर्स एडिड एवरी डे, हर दिन एक कंटेनर बढ़ रहे हैं, तो 40 दिन के बाद 40 कंटेनर होंगे। तो नंबर ऑफ कंटेनर्स आफ्टर 40 डेज, 40 डेज के बाद 40 कंटेनर होंगे और हर एक कंटेनर में 5 बॉटल्स हैं। तो नंबर ऑफ बॉटल्स इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में 5 बॉटल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी हो जाएंगी? तो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स इन 40 कंटेनर, तो 40 इंटू में 5 हो जाएगा, इसका मतलब 200 बॉटल्स हो जाएंगी। और आपको नंबर ऑफ बॉटल्स ही निकालना था इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी बॉटल्स। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर इन 3 डिफरेंट वेज, द पावर कैन बी एनी इंटीजर। यहाँ पर आपको 64 की पावर 3 दे रखा है, इसको आपको 3 तरीके से लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर करके, मतलब पावर के ऊपर पावर हो ऐसे, ठीक है। 2 या 3 तरीके से लिखना है, आप कोई सा भी इंटीजर यहाँ यूज कर सकते हो। क्लियर। तो अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो वो है हमारे पास 64 की पावर 3, इसको आप क्या लिख सकते हो, 64 है आपके पास, इसको आप 2 की पावर 6 लिख सकते हो और यहाँ 3 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको आप 2 की पावर 6 इंटू में 3 करोगे तो 2 की पावर 18 आ जाएगा, जिसको आप ये भी लिख सकते हो 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9, लिख सकते हो ना। तो ये आपका पहला तरीका हो गया, फर्स्ट वे हो गया। सेकेंड वे अगर हम यहाँ पर देखें, 64 की पावर 3 है, जिसको मैं 2 की पावर 18 लिख सकती हूँ। अब मैं इसे फर्दर मैंने इसको सॉल्व कर दिया, तो 2 की पावर 10 इंटू में 2 की पावर 8 लिख दिया, क्योंकि बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी। अब अगर मैं इसका थर्ड वे देखूँ, यहाँ पर 64 की पावर 3 है, जिसको मैं 2 की पावर 18 लिख सकती हूँ, तो ये 2 की पावर 6 इंटू में 2 की पावर 6 इंटू में 2 की पावर 6 हो जाएगा। 3 बार 6 को प्लस करोगे तो 18 ही आएगा, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो आपको 3 तरीके से लिखना था 64 की पावर 3 को, तो फर्स्ट वे ये रहा, सेकेंड वे ये रहा, थर्ड वे ये रहा। क्लियर। चलिए सेकेंड पार्ट आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 192 की पावर 8 है। अगेन आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर मैं 192 के एक बार यहाँ पर फैक्टर्स निकालूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं इसको इजीली क्या लिख सकती हूँ। तो 192 2 की टेबल में 96 पे आता है, देन ये आपके पास 2 की टेबल में 48 पे आता है, फिर उसके बाद ये 24 पे आता है, देन 2 12 जा हो गया, 2 6 जा हो गया, 2 3 जा हो गया और 3 1 जा हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, इसको 2 की पावर 6 इंटू में 3 में लिख सकती हूँ। 196 की पावर 8 है, सॉरी 192 की पावर है, ठीक है। तो इस पूरे पे 8 लगा दिया, मैंने सिर्फ 192 के फैक्टर्स निकाले हैं, ये पावर तो ऐसी ही रहेगी, ऐसी रहेगी ना। तो जो ये 8 वाली पावर है ये इसके ऊपर भी है, और जो ये 8 वाली पावर है इस 3 के ऊपर भी है, तो ये हो गया 2 की पावर 48, 6 8 जा 48 और 3 की पावर 8, ठीक है ना। अब आप इसे कितने तरीके से लिख सकते हो, आप देखो इसका फर्स्ट वे, तो आप 2 की पावर 40 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। 40 प्लस 8 48 ही होगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 8 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अभी इसे फर्दर भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 की पावर 40 ऐसे ही रहने दो, दोनों पे सेम पावर है तो एक ही बेस हो जाता है, ये भी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में किया था। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 की पावर 40 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 की पावर 8, ये मेरा फर्स्ट वे आ गया। सेकेंड वे में अगर मैं यहां पर देखूं तो 192 की पावर 8 है,
तो 2 की पावर 48 इंटू में 3 की पावर 8 था, मैं इसको ये लिख सकती थी। मैंने इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया, मैंने इसे 2 की पावर 24 लिख दिया और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 24 लिखा है, तो कितना बचा? 24 और बचा, है ना, 2 की पावर 24 और 3 की पावर 8 को 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 लिख दिया, ठीक है ना। तब भी आप प्लस करोगे यही आएगा। और अगर आप इसका थर्ड वे देखो, 192 की पावर 8 है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 192 की पावर 8 को 2 की पावर 48 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8। अब इसे मैंने 2 की पावर 6 की होल पावर 8 लिख दिया और इसे 3 की पावर 8 ही रहने दिया। एक तरीका ये भी लिख सकते हो। ऐसे आप कई सारे तरीके लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है आप वही लिखो, ठीक है। बस आपका वापसी सॉल्व करके वही आना चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर? अभी एक और पार्ट है, 32 की पावर -5 है, 32 की पावर -5 है। तो सबसे पहली बात, इसे 2 की पावर 5 लिख सकते हो, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 की होल पावर -5। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 की पावर -25, पार के ऊपर पार है, मल्टीप्लाई हो गया। देन इसका फर्स्ट वे मैंने ये लिख दिया, मल्टीप्लाई है तो पार ऐड हो जाएंगी, तो यही आएगा, तो ये इसका फर्स्ट वे हो गया। अब अगर इसका हम सेकेंड वे यहां पर देखें तो 32 की पावर -5 है, जिसको मैं 2 की पावर -25 लिख सकती हूँ। फर्दर मैं इसको 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 5 बार लिख सकती हूँ, क्योंकि जब पांचों को ऐड करूंगी तो माइनस का 25 ही आएगा, ठीक है ना। और अगर हम इसका थर्ड वे देखें, यहाँ पर 32 की पावर -5 है, जिसको मैं 2 की पावर -25 लिख सकती हूँ, या फिर इसको मैं 2 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -20 भी तो लिख सकती हूँ। बेस सेम है तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, -5 और -20 -25 बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एग्जामिन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम ट्रू और नेवर ट्रू। एक्सप्लेन योर रीजनिंग। एक तरीके से ट्रू फॉल्स है, बट ट्रू फॉल्स ना देके उन्होंने आपको दिया कि जो स्टेटमेंट दे रखी है आपको बतानी है क्या वो हमेशा सही होती है, कभी कभार सही होती है, या फिर कभी भी सही नहीं होती, लेकिन आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है, उसी के बाद आप इन्हें बता सकते हो, ठीक है। जैसे आपसे यहाँ फर्स्ट में कह रहे हैं क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। क्या क्यूब नंबर्स स्क्वायर नंबर्स होते हैं? तो कभी कभार हो सकते हैं, कभी कभार नहीं भी हो सकते। कैसे, वो यहाँ देखते हैं। आंसर नंबर 4 अगर हम यहाँ देखें अपना फर्स्ट पार्ट, तो आप ये कह सकते हो इसको ओनली समटाइम ट्रू। कैसे? एग्जाम्पल दे दो। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 64, जो है आपके पास 2 की पावर 6 है, जिसको मैं 2 की पावर 3 की होल पावर 2 कह सकती हूँ, या फिर मैं इसको 2 की पावर 2 की होल पावर 3 भी कह सकती हूँ। ये क्यूब भी है और स्क्वायर भी है, तो मैंने लिख दिया इज बोथ अ क्यूब एंड अ स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर ही अगर हम एक दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 8 ले लिया, तो 8 जो है वो सिर्फ 2 की पावर क्यूब हो सकता है, वो स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इज अ क्यूब, नॉट अ स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ, जैसे कि आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि क्यूब नंबर्स आर ऑलवेज स्क्वायर नंबर, नहीं, कभी कभार क्यूब नंबर्स स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, बट कभी कभार नहीं भी हो सकते। जैसे हमने 64 ले लिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 8 का स्क्वायर होता है, 4 का क्यूब होता है, कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके पास समटाइम ट्रू है। सेकेंड वन इज फोर्थ पार्ट्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। आपसे कह रहा है जो फोर्थ पार होती है, मतलब जैसे 3 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया, 5 की पावर 4 हो गया, क्या वो हमेशा आपके पास स्क्वायर नंबर्स होते हैं? चेक करते हैं, चलो यहाँ पर। तो अगर मैं अपना सेकंड पार्ट यहाँ देखूँ, तो मैंने इसमें पहले ही लिख दिया ऑलवेज ट्रू होगा ये। और क्यों होगा, अभी आपको रीज़न देती हूँ। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया
मैंने 3 की पावर 4 ले लिया, जिसको मैं 3 की पावर 2 की होल पावर 2 कह सकती हूँ, मतलब 9 की पावर 2 हो गया, स्क्वायर हो गया। सिमिलरली मैंने 5 की पावर 4 ले लिया, जिसको मैं 5 की पावर 2 की होल पावर 2 कह सकती हूँ, तो ये 25 की पावर 2 हो गया। ये तो हमेशा ट्रू है, जो फोर्थ पावर है वो स्क्वायर नंबर होता है फिर तो, ठीक है ना, तो इसलिए हमने इसे ऑलवेज ट्रू लिख दिया। नेक्स्ट थर्ड वन इज द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। कह रहे जो फिफ्थ पावर होती है, जैसे 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, वो हमेशा डिविजिबल होती है उसी के क्यूब से। चेक करना पड़ेगा होती है या नहीं होती, ठीक है। तो हम इसमें पहले कुछ भी नहीं लिख सकते, पहले एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, मैंने लिया 3 की पावर 5, जिसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस से मैं पावर ऐड हो जाएंगी। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 3 की पावर 3 से, ठीक है ना, 3 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 डिवाइड करूँ 3 की पावर 3 से, तो ये तो कट गया, आंसर मेरा 9 आ गया। पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ऑलवेज ट्रू। हाँ, जो भी फिफ्थ पावर होती है वो उसके क्यूब से हमेशा डिविजिबल होती है। क्लियर। थर्ड वाला। फोर्थ वाला देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब इज अ क्यूब नंबर। अगर 2 क्यूब का प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब, किसी भी 2 क्यूब का प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या एक क्यूब नंबर ही निकल के आता है? एग्जाम्पल लेके देखना पड़ेगा ये भी। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, मैंने 2 का क्यूब ले लिया जो कि 8 होता है, ठीक है, और 3 का क्यूब ले लिया जो कि 27 होता है। अब अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करती हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 216, जो कि मेरे पास 6 का क्यूब होता है। ठीक है, ऑलवेज ट्रू कह सकते हैं हम इसे। आपको ये और एग्जाम्पल भी लेके देखना, क्या उसमें भी ये सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। मेरे हिसाब से 101% सेटिस्फाइड होगा। 2 नंबर्स का क्यूब लेना, मल्टीप्लाई करना और देखना क्या वो किसी और का क्यूब है या नहीं है, ठीक है। चलिए, लास्ट वन इज q raised to power 46 is both a fourth power and the sixth power। कह रहे q raised to power 46 जो है, क्या आप उसे फोर्थ पावर और सिक्स्थ पावर में लिख सकते हो, जबकि q जो है वो एक प्राइम नंबर है। अब आप ध्यान से देखो, 46 जो है वो ना 4 की टेबल में आता ना 6 की टेबल में आता, नहीं आता ना, तो फिर वो उससे कैसे डिविजिबल होगा? तो इसमें आप कह सकते हो नेवर ट्रू, ये कभी सही नहीं होगा। क्यों? सिंस 46 is not divisible by 4 और 6, वो 4 और 6 से डिविजिबल होता ही नहीं है, और q जो है वो मेरा प्राइम नंबर है, तो फिर ये कैसे सेटिस्फाइड होगा? फोर्थ और सिक्स्थ पावर कैसे बनेगी उसकी? नहीं बन पाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सिंप्लीफाई एंड राइट दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। टोटल 5 पार्ट्स दे रखे हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है और उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही छोड़ना है, मतलब पावर फॉर्म में छोड़ना है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट है 10 रेज टू पावर -2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5। मल्टीप्लाई में तो पार्ट्स जो है वो मेरी ऐड हो जाएंगी, तो 10 रेज टू पावर -2 -5, आंसर आ जाएगा 10 रेज टू पावर -7। एक्सपोनेंट में ही छोड़ना है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। नेक्स्ट है 5 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 4। डिवाइड में तो पार्ट्स माइनस हो जाएंगी, 7 - 4, तो 5 रेज टू पावर 3 आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज 9 रेज टू पावर -7 इन डिवाइडेड बाय 9 रेज टू पावर 4 है आपके पास। अगेन डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि बीच में आपके पास डिवाइड लगा हुआ है, तो पावर मैंने क्या करी है यहाँ पर माइनस कर दी, माइनस माइनस प्लस, तो 9 रेज टू पावर -11 आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ वन इज 13 रेज टू पावर -2 की होल पावर है -3। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो 13 रेज टू पावर 6 आ गया, क्योंकि दोनों माइनस में आपस में कट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ वन इज
m रेज टू पावर 5 n रेज टू पावर 12 m इंटू n रेज टू पावर 9 है। m रेज टू पावर 5 था, n रेज टू पावर 12 था और m इंटू n रेज टू पावर 9 था। तो अगर आप देखो तो आप इसको ये लिख सकते हो ना, मल्टीप्लाई में m रेज टू पावर 9 n रेज टू पावर 9, क्योंकि ये 9 दोनों के ऊपर है। तो मैंने m में भी मल्टीप्लाई में है तो पावर को प्लस कर दिया और n में भी प्लस कर दिया पावर को। तो यहाँ m की पावर 14 आ गई और n की पावर 21 आ गई। पावर फॉर्म में ही छोड़ना है तो मैंने यहीं पर इसको छोड़ दिया। क्लियर है फिफ्थ वन। चलिए क्वेश्चन 6 पे आते हैं। कह रहे इफ 12 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 144 देन व्हाट इज। 4 पार्ट दे रखे हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए 12 रेज टू पावर 2 है 144, मतलब 12 इंटू 12 करोगे 144 आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है 1.2 की होल पावर क्या होगी। तो देखो आपको 144 तो दे रखा है ना, तो आप 1.2 इंटू 1.2 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.44। मल्टीप्लाई नहीं करना, आप दोबारा सिर्फ डेसिमल देखना है कहाँ लगेगा। 2 डिजिट है, 2 डिजिट छोड़ के लगा दिया। देन 0.12 की होल पावर 2, होल पे 2 था तो 0.12 इंटू में 0.12 करोगे, आंसर तो 144 ही आएगा। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 हो गई। तो 4 डिजिट छोड़ के मैंने पॉइंट लगा दिया। ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज 0.012 की होल पावर है 2, तो इसे भी 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। 0.012 इंटू में 0.012, तो आंसर तो आएगा 144। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ है, 3 डिजिट यहाँ है, 6 डिजिट हो गई। 3 4 5 6, 6 डिजिट बना के मैंने पॉइंट लगा दिया। क्लियर। तो मल्टीप्लाई दोबारा नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया है 12 रेज टू पावर 2 इज 144, उसी के बेसिस पे इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है ना। लास्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट। 120 की पावर 2 है तो 120 इंटू में 120 लिखोगे, जिसको आप लिख सकते हो 12 इंटू 12 इंटू में 100, 2 जीरोज मैंने अलग ले ली, तो ये हो जाएगा 144। हमें गिवन ही था तो आंसर आ गया 14400। क्लियर। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 6। तो इस पेज पे आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दे रखे थे, तो ये हमारे 6 के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अभी नेक्स्ट पेज पे आपके पास आगे के क्वेश्चंस हैं, तो टोटल 14 या 15 क्वेश्चंस ये भी हैं। इनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आप 44 पेज पे जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको कंप्लीट कर लीजिए। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको इस बुक के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो जल्दी से चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।